द फार्मर लाफ्ड लाउडली। फार्मर जोर से हंसने लगा। हाउ फुलिश दिस जीनी इज। ये जीनी कितना बेवकूफ़ है। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने खुद से कहा। ही डजंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम। उसे नहीं पता कि मैं उसे कितना सारा काम दूंगा। आई विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप। मैं उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा। किस चीज़ के लिए? रेस्ट करने के लिए या फिर सोने के लिए। देन ही सेड टू द जीनी। तब उसने जीनी से कहा, ऑल राइट, ठीक है। यू विल ऑलवेज हैव वर्क टू डू। तुम्हारे पास हमेशा करने को कुछ काम होगा। गो टू माई फील्ड एंड डिग अ वेल फॉर मी। खेत पे जाओ और एक कुआं खोदो। दैट इज़ योर फर्स्ट टास्क। ये तुम्हारा पहला वर्क है, तुम्हारा पहला टास्क है। द जीनी वेंट अवे टू डिग अ वेल। जीनी कुआं खोदने के लिए चला जाता है। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। फार्मर बहुत खुश हो जाता है। ही सेड हिमसेल्फ, इट इज़ नो ईजी टू डिग अ वेल। सॉरी, वो खुद से कहता है कि एक कुआं खोदना इतना आसान काम थोड़ा है। आई विल टेक द जीनी मैनी डेज। इट विल टेक द जीनी मैनी डेज। कि जीनी को तो बहुत दिन लग जाएंगे कुआं खोदने में। टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप। तब तक मैं सो सकता हूँ। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड। फार्मर बेड पे लेट जाता है। एंड प्रिपेयर टू स्लीप। और सोने की तैयारी करने लगता है। बट एज सुन एज ही क्लोज हिज आइज। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, द जीनी कम बैक। जीनी वापिस आ गया। ही सेड, मास्टर, आई हैव डग द वेल। मैंने कुआं खोद दिया है। गिव मी अनदर टास्क। मुझे दूसरा टास्क दो। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। फार्मर हैरान रह गया। ही वॉज ऑल्सो लिटल एंग्री। और उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आया। ही सेड, गो अवे, बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी। जाओ और एक बड़ा घर बनाओ मेरे लिए। इट शुड हैव 5 स्टोरीज। ये 5 मंजिलों का घर होना चाहिए। देन कुक अ बिग मील फॉर ऑल द विलेजर्स। और सभी गांव वालों के लिए खाना बनाओ। नाउ गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप। अब जाओ और मुझे सोने दो। मास्टर विल डू ऑल दैट। आई विल डू ऑल दैट, सेड जीनी। और जीनी ने कहा, मैंने ये सब कर दिया। द जीनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन। जीनी ने कहा कि मैं ये सब कर दूंगा। और जीनी चला गया। और फार्मर फिर से सोने के लिए लेट गया। द फार्मर वाज कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर when the genie come back. It was not more than half an hour. के अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि जीनी वापिस आ गया। He woke the farmer and said. उसने फार्मर को जगाया और कहा, मास्टर, द हाउस इज बिल्ड एंड द बिग मील इज रेडी। वट इज़ द नेक्स्ट टास्क। कि मैंने तो घर भी बना दिया और खाना भी तैयार है। अब बताओ क्या करना है। द फार्मर वॉज फील्ड विद फियर। फार्मर डर से भर गया। ही न्यू द जीनी वुड किल हिम इफ़ ही गेव हिम नो वर्क। कि अगर उसने उसे कोई भी काम नहीं दिया तो जीनी उसे मार डालेगा। लकीली देयर लिव्ड ए स्कूल मास्टर इन दैट विलेज। और वहीं पर गांव में एक स्कूल मास्टर रहता था। ही वॉज अ वाइज मैन। वो बहुत चालाक आदमी था। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम।
फार्मर फटाफट उसके पास गया। ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट हिज अपनी प्रॉब्लम बताई स्कूल मास्टर को। द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, स्कूल मास्टर ने थोड़ी देर के लिए सोचा। देन ही सेड, फिर उसने कहा, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। टेक इट टू द जीनी, इसको जीनी के पास ले जाओ। एंड आस्क हिम टू स्ट्रेट इट्स टेल, कि जीनी से कहना कि इसकी पूंछ को सीधा कर दे। द जीनी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट न्यू टास्क, जीनी इस टास्क को सुन के बहुत खुश हुआ। वट एन ईजी टास्क, कितना आसान सा टास्क है। ही सेड टू हिमसेल्फ, जीनी ने खुद से कहा, श्योरली द फार्मर हैज़ नो अदर टास्क फॉर मी, कि ज़रूर फार्मर के पास और कोई काम नहीं होगा इसलिए मेरे को ये काम दिया। आई विल फिनिश इट इन नो टाइम, कि ये तो मैं चुटकियों में कर दूँगा। देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश, फिर मैं फार्मर को मार डालूँगा और उसे खा जाऊँगा। हाउ टेस्टी द फ्लैश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी, कि मेरे मोटे ताजे मास्टर का यानी कि फार्मर का मांस कितना टेस्टी होगा। द जीनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट, जीनी ने डॉगी की पूंछ को सीधा खींचा। बट इट कर्ल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो, जैसे ही उसने छोड़ा उसको वो फिर से मुड़ गई, गोल होगी। ही पुल्ड द टेल अगेन विद ऑल हिज माइट, उसने पूरी ताकत लगा के दोबारा उसको खींचा। बट अगेन इट कर्ल्ड, फिर से मुड़ गई। द जीनी ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, उसने 100 बार कोशिश की। एवरी टाइम टेल कर्ल्ड द सेम वे, कि वो फिर से मुड़ जाती पूंछ। द जीनी बिकम टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट, के सिर से पैरों तक उसे पसीना आ गया। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट ट्राई एनी मोर, वो इतना थक गया कि वो और कोशिश नहीं करना चाहता था। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग एंड रन अवे, के लास्ट में उसने डॉग को छोड़ा और भाग गया। ही नेवर शूड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज, और दोबारा उस विलेज में नज़र भी नहीं आया। दैट वॉज द स्टोरी। इंटरेस्टिंग थी ना, किस किस को समझ में आ गई? आप चाहो तो इसे सुना भी सकते हो जब आपकी असेंबली होती है। चलिए, ये तो था आज के लिए रीडिंग वर्क, और आज के लिए राइटिंग वर्क है ये वाला टिक क्रॉस। ये भी आपको करने हैं, लेकिन सिर्फ बुक में, कोई भी बच्चा इसको कॉपी में नहीं करेगा, ओनली बुक्स में करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।